जय जय श्री सीताराम। रामायण संपूर्ण अर्थ सहित श्लोक दोहा चौपाइयों को सुनने के साथ पिछले प्रसंग में भी सुना, और जो एक श्री राम जी का रहस्य अथवा गुप्त मर्म उनकी माया और उनकी कृपा का है, जो इसको समझ लेता है निश्चित रूप से उस पर प्रभु की कृपा होती है। तो यह रामचरितमानस का आज 161वें भाग में यानी अंतिम पड़ाव की तरफ है। इसमें 2 या 3 भाग और होने हैं, तो ये 162 या 63वें भाग पर विश्राम हो जाएगा। और इन भागों में सिर्फ प्रभु के उन्हीं गुप्त मर्म अथवा रहस्य की चर्चा यानी प्रसंग चल रहा है। जो प्रसंग है उसमें काकभूषुंड जी ने त्रेता और सतयुग से पहले जो कलयुग निकल चुका है उसमें उनके साथ क्या व्यतीत हुआ था, कैसे क्या हुआ था, वो सब कुछ भेद इसमें है। देखिए, इस कलयुग में द्वापर के बाद ये जो कलयुग है इसमें हम लोगों में उस माया के वशीभूत होने के कारण प्रभु की चर्चाओं पर कम विश्वास होता है, और इधर उधर के जो प्रसंग होते हैं उनमें अथवा जो इसकी काट करने वाले लोग हैं उनका समर्थन करने वालों की संख्या ये दिन पर दिन बढ़ेगी। नए नए तरह के पंथ आते दिखाई देंगे, और आप देखते भी होंगे तमाम ऐसे गुरु हैं जिन्होंने जो भी है एक सृष्टि का अथवा जो ईश्वर का एक नया नया रूप दे करके कि वो ये है और वो है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा जो हमारे रामकृष्ण के अवतार हैं उनको वो कुछ नहीं मानकर या तो स्वयं की पूजा कराते हैं अथवा एक अपने मत अनुसार एक नए पंथ को रच डालते हैं। तो कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, और जो राम नाम है ये पर्याप्त है। उसके लिए इस प्रसंग में देखिए गरुड़ जी और काकभूषुंड जी का ही प्रसंग चल रहा है, सुनेंगे तो निश्चित रूप से आनंद आएगा। ओम वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगन्निताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो जो भी चौपाइयाँ होंगी वो अर्थ सहित होंगी, जैसा आप पहले से सुनते चले आ रहे हैं। मंगल भवने मंगल हारी हरे राम राम द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी हरे राम रामा। सुनो ताती अकति कहानी समुझत बनय न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मतलब ये अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, ये समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती कि जीव ईश्वर का अंश है। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। ये कौन कह रहा है? मैं फिर से उसको बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ
कि हम जो भी पढ़ें, जो भी सुने, उसका पूरा भाव और पूरा अर्थ ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रसंग कहाँ से है, कहाँ से ये चौपाई की लाइन है। तो ये उत्तरकांड के अंतिम पड़ाव की तरफ हैं हम, और इसमें काकभूषुंड जी गरुड़ जी के लिए ही कह रहे हैं कि सुमाया बच भयो गुसाई बंध्यो कीर मर कटकी नाई। हे गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया, और जल चेतन ग्रंथ पर गई जदप मृखा छूटत कठिनाई। इस प्रकार जल और चेतन में ग्रंथि यानी गांठ पड़ गई, जड़ और चेतन में। तो यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, वो जो गांठ है वो मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी, जन्मने मरने वाला हो गया। तब ते जीव भयो संसारी, छूट ना ग्रंथ ना हुए सुखारी। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। श्रुत पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि यानी गांठ छूटती नहीं, बल्कि और भी अधिक उलझती चली जाती है। जीव हृदय तम मोह बिछे की, ग्रंथ छूट किम परय न देखी। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, जिससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे? गांठ कौन सी? ये जो गांठ अथवा ग्रंथि शब्द आ रहा है, ये जड़ और चेतन उसकी गांठ है। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है कि उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा देन सुहाई, जो हर कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति के शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गोप हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों, तृण कहते हैं घास के लिए, तो हरे घास को जब वह गो चरे, ते तृण हरित चरे जब गाई। कोई भी पंक्ति, कोई भी शब्द ऐसा अपनी तरफ से नहीं जोड़ के कहेंगे जो कहीं अलग से हो। जिस राम कथा को काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया और भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया, वही सब इस रामचरित में है। तो ये काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद है। काकभूषुंड जी पूरी ये ज्ञानमयी प्रसंग इस समय कह रहे हैं। तो जो हरी घास के संबंध में बोला है, ते तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच शिशु पाए पिनाई। तो वह जो गाय है जब हरे घास को चरती है और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह उसको पिलाती है, निर्वृत्ति यानी सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना निर्वृत्ति होता है। तो निर्वृत्ति नोई गौ के दोहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, और दूध दोहने का बर्तन है। विश्वास जो है, विश्वास वह दूध दोहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, वह
दुहने वाला अहीर है, समझ गए आप, यानी ग्वाला है। नोई निर्वित्त पात्र विश्वासा, समझने की बात है, मैं उसका भाव पहले बता चुका हूँ, पंक्ति बाद में पढ़ रहा हूँ कि नोई निर्वित्त पात्र विश्वासा निर्मल मन अहीर निज दासा। अहीर मतलब ग्वाला। तो ये पंक्ति जो मैंने पढ़ी है, इसको अगर आप देखना भी चाहेंगे तो 116 और 117वें दोहे के बीच में ये चौपाई की पंक्ति है। कौन से? उत्तरकांड में। तो परम धर्म में पै दुई भाई, अवटे अनल काम बनाई। तूस मरुत तम क्षमा जुड़ावे, धृत सम जाहुन ध्येय जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निर्वृत्ति और बस में किए हुए मन, निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दोहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांत औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा समरूपी जमन देकर उसे जमावें, यानी मन का निग्रह करके उसे जमावें। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रज सात सुवानी। तब मथे काल ले नवनीता, विमल विराग सुवग सुपुनीता। तब मुदिता, मुदिता कहते हैं प्रसन्नता के लिए। तो तब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम, यानी इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से जो निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकालने। ऐसा अगर कर लेंगे तब तो जीवन धन्य हो जाएगा। कि जोग आगे निकर प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल करे, ममता मल जर जाए। तो तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, यानी सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। और जब ममता रूपी मल जल जाए, यानी वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चय आत्मिका बुद्धि से ठंडा करे। ये बहुत ही मर्मरूप भक्ति का प्रसंग है। इसको थोड़ा सा आप चित्त लगाकर सुनेंगे तभी समझ में आएगा, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस कथा को भगवान भोलेनाथ ने माता उमा को सुनाया था, इसलिए अत्यंत ही कल्याणकारी है। एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, निश्चित रूप से समझ में भी आएगा और कल्याण भी होगा। तो तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाए, चित्त दिया भर धरे दृढ़ समता दियट बनाए। मतलब तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। तीन अवस्था तीन गुण, तीन अवस्था तीन गुण, तेह कपास ते काल, तूल तुरीय समार पुन, बाती करे सुगाड़। यानी देखिए, तीन अवस्था कौन सी है? एक तो जगती हुई अवस्था होती है, एक सपना होता है, और तीसरा होता है सुसुप्ति, सोना। तो तीनों अवस्थाएं और तीनों गुण, गुण कौन से हैं? सत्व रज और तम।
तो तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। तो एविद ले से दीप तेज रास विज्ञान में जाते हैं जासु समीप जरे मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे हैं वो जल जाएं। तो सोमस्म इति व्रति अखंडा दीप सिका सोए परम प्रचंड। सोहमस्मि यानी वह ब्रह्म में हूँ, यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप सका लो है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। तो प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटय अपारा। तब सोई बोध पाय उजियारा उर ग्रह बैठ गिरांत निर्यारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छूरन ग्रंथ पाव जो सोई तब ये जीव कृतार्थ होई। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज, छोरत ग्रंथ जान खगराया विघ्न अनेक करे तब माया। कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि से दे प्रेन बहुवाई बोधे लोभ दिखावे आई। कलवल छल कर जाए समीपा अंचल बात बुझावे दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। तो हो यह बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितव न अनिहित जानी। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। जो ते विघ्न बुद्धि ने वादी तो बहोर सुर करें उपाधि। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर देवता उपाधि करते हैं, विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोका नाना तहते सुर बैठे कर थाना। आवत देखे विषय बयारी ते हट दे कपाट उगारी। तो इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहाँ प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए हुए बैठे हैं, यानी अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, तो ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। यह जो मर्म है, क्या कहें, आज की जो अनेकों नए नए संत हैं, वह सिर्फ अधिकांशता माया में लिपटे हुए हैं और उस प्रकार से धनोपार्जन द्वारा अपनी रिद्धि सिद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं।
असली भक्ति का जो मर्म है वह आप सुन रहे हैं। जब सुप्रभंजन उर गिरह जाई, तवह दीप विज्ञान बुझाई। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। इसमें मेरा स्वयं का ज्ञान 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। जो भी कुछ है ये गोस्वामी जी ने जिस मानस को लिखा है, बस उसी की दोहा चौपाइयाँ भाव सहित अर्थ सहित सुन रहे हैं। ग्रंथ न छूट ग्रंथि, फिर वही ग्रंथि आ गई कि ग्रंथि न छूट मिटे सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। तो ग्रंथि का मतलब गांठ होता है, और गांठ भी नहीं छूटी, और वह आत्मा अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बोध कृत भोरी, देव दीप कुबार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी जो है विषय भोगों से में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे? मन ही नहीं लगेगा उस ज्ञान दीपक को जलाने में। तब फिर जीव विविध विध पावे संसृत क्लेश, हर माया अति दोष तर न जाय बेहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति यानी जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है। पक्षीराज कौन? गरुड़ जी। और कौन कह रहा है? काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। तो कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय गुणाचर न्याय जो पुण्य प्रत्यूह अनेक। ज्ञान कहने में यानी समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित ये ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं, अनेकों बाधाएं हैं। तो ये मर्म रूपी भक्ति का जो प्रसंग है, आपने अगर सुना है, निश्चित ही आप ईश्वर के कृपा पात्र हैं। और अभी इस प्रसंग का, इस भाग का यही विश्राम कर रहे हैं। शेष प्रसंग उसमें भी यही काकभूषण जी गरुड़ जी को इस भक्ति का, इस राम कृपा का अनुभव कराएंगे। उनकी वाणी को इस टूटी फूटी वाणी में अगले भाग में सुनेंगे। अभी इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।